हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वार्ड्स या मस्से। बहुत सारे लोगों को जो है मस्से की बहुत अधिक प्रॉब्लम रहती है कि जो कॉमनली देखने को मिलती है कि जो जिनको ब्लैक कलर के जो मस्से रहते हैं या फेस पे रहे, नेक रीजन पे रहे, हैंड्स पे रहे या बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे रहे और बाई बर्थ है जो मस्से, वो तो ठीक किए नहीं जा सकते क्योंकि वो कैटराइजेशन से ठीक किए जा सकते हैं, परंतु मेडिसिनल अगर अपन बोल रहे हैं और वो बुरे भी नहीं लगते। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को बिल्कुल मस्से नहीं है और अचानक से बहुत सारे मस्से किन्हीं की नेजल कैविटी के ऊपर या अपन ईयर्स पे देख रहे हैं या फेस पे बहुत सारे मस्से अचानक से आ गए। कई लोग ऐसे रहते हैं कि गर्दन पे बहुत सारे मस्से आ गए या हाथों में मस्से आने लग गए जो कि पहले नहीं थे। और ये जो मस्से जो बाद में आते हैं इनका कलर भी अलग रहता है, कुछ ब्राउन से या फ्लैट मस्से या चपटे लंबे शेप के या गोल गोल मस्से अलग शेप के या डार्क ब्राउन कलर के या पिंक कलर के, ये जो या वाइट कलर के, ऐसे जो बाद में आने वाले मस्से रहते हैं ये अलग कलर के भी रहते हैं और शेप साइज में भी अलग अलग रहते हैं। तो इन मस्सों को जो देखने में भी खराब लगते हैं क्योंकि वैसे अपन ने शुरू से देख ही नहीं पाए, जिसके कारण जो जिन पेशेंट को ये होता है वो बहुत परेशान होने लगते हैं कि भाई अचानक से ये मस्से कैसे आ गए। तो आज की वीडियो में अपन यही देखेंगे कि जो मस्से जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं और इनको कैसे दूर करें। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। और ये इसमें जो आपको बहुत अच्छी एक होम्योपैथी मेडिसिन मैं बताऊंगी कि जिनको अगर वार्ड्स हैं या मस्से अचानक से बहुत सारे आ गए हैं तो वो अगर ये मेडिसिन को लंबे टाइम तक के ले रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन को तो ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं और फिर से आने की इनकी री चांसेस नहीं रहते हैं। जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिनको मस्से आते हैं तो वो बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले चुके रहते हैं, बहुत सारे जो लोकल एप्लीकेशन के रूप में ट्यूब्स है, क्रीम्स है, बहुत यूज़ करे रहते हैं, लेकिन अगर वो मस्से नहीं जाते हैं तो फिर डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि इसको कैटराइजेशन के जरिए इसको जला दिया जाए। और जला देने के बाद भी कुछ समय तक के कई लोगों को स्पॉट के रूप में रह जाते हैं या जितने मस्सों को अपन ने जला दिए हैं वो तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ समय बाद फिर देख रहे हैं फिर आने लगते हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो इनको कैटराइजेशन की जरूरत भी नहीं है और ये जो अगर ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं अपन 2 महीने 3 महीने का अगर लगातार ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक तो ये रिपीट नहीं होते और दूसरा जड़ मूल से वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो होम्योपैथी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आप बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होना है इसलिए इसे लास्ट तक इसमें बने रहें। दोस्तों, ये जो मस्से होते हैं इसका अगर अपन रीजन देखें तो बहुत से रीजन रहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन रीजन रहता है पैपिलोमा वायरस। जो ये वायरस का अटैक अगर बॉडी में हो रहा है तो अगर तब होता है, ये लक्षण भी तब शो होते हैं जब अपनी स्किन की इम्यूनिटी कम रहती है और ये वायरस जैसी बॉडी में अटैक करते हैं तो ये अपनी स्किन के जो रोम छिद्र रहते हैं, बारीक बारीक पोर्स रहते हैं, उनके थ्रू एंटर होते हैं और अपनी स्किन के नीचे एक लेयर जो आउटर लेयर रहती है उस पर स्प्रेड हो जाते हैं और स्किन को अपनी रफ कर देते हैं और हार्डनेस महसूस होने लगती है स्किन में। कुछ मस्से ऐसे रहते हैं जिसमें इचिंग होती है, कुछ मस्से ऐसे रहते हैं जिनमें इचिंग बिल्कुल नहीं होती। जो खुजली हो रही है जिनको, तो वो मस्से भी हैं साथ में खुजली भी हो रही है तो उसे परेशान होने लगते हैं और इनकी शेप साइज भी अलग रहते हैं। कुछ मस्से ऐसे रहते हैं जो गोल रहते हैं, ऊपर का जो भाग रहता है उनका वो राउंड शेप में रहता है, गोल रहता है और नीचे जो स्किन से वो अटैच रहते हैं वो पोर्शन जो रहता है वो पतला रहता है। यानी जैसे अपन फूल गोभी का जो शेप देखते हैं तो उस टाइप का जो मस्से रहते हैं, इस शेप के मस्से, छोटे छोटे मस्से बहुत सारे बॉडी में स्प्रेड होने लगते हैं। कुछ मस्से ऐसे रहते हैं जो ब्राउन कलर के रहते हैं लेकिन बिल्कुल फ्लैट रहते हैं। कुछ चपटे से लंबे मस्से हो जाते हैं, नुकीले मस्से हो जाते हैं, अलग अलग शेप साइज के मस्से रहते हैं जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे स्प्रेड होते हैं। अगर आप इसको किसी अंग्रेजी ट्रीटमेंट के जरिए, एलोपैथिक जो लोशन या कैटराइजेशन के जरिए अगर उसको ठीक करना चाह रहे हैं तो इस पर ये मैटर नहीं करता कि मस्से किस शेप के हैं, किस साइज के हैं या बॉडी के किस पार्ट में हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन के जरिए इनको ठीक करना चाहते हैं तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन जो जितनी भी रहती हैं ये साइन सिम्टम्स के बेस पे काम करती हैं। जो मस्से हैं उनका क्या शेप है, बॉडी के किस पार्ट में है,
और ये कैसे दिख रहे हैं, कौन से कलर के हैं, ये सब डिपेंड करता है। इसीलिए इनकी शेप साइज वगैरह जो बताना ये जरूरी रहता है। ये मस्से जो रहते हैं अपने को देखते हैं, कई लोगों को देख रहे हैं कि नाक के ऊपर स्प्रेड हो गए, कई लोगों को कानों में आ जाते हैं, आजू बाजू कान के पूरे एरिया में स्प्रेड होने लगते हैं, कई लोगों को गर्दन में, कई लोगों को फेस में दिखाई देने लगते हैं, कई हाथ पैर में, पीठ पे बहुत सारे मस्से आ जाते हैं कई लोगों को, या कई लोगों को अपन देखते हैं कि जेनिटल ऑर्गन्स में स्प्रेड होने लगते हैं। ये जो मस्से रहते हैं, ज़्यादातर जो गोल मस्से जो बड़े वाले रहते हैं, ये जेनिटल ऑर्गन्स पे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, जो कि पैपिलोमा वायरस के कारण होते हैं। तो ये अलग अलग एरिया में पाए जाने वाले मस्से और अलग अलग शेप साइज के मस्से रहते हैं, जो कि होम्योपैथी में ये बहुत मैटर करता है कि किस पार्ट में है और किस शेप के मस्से हैं। ये तो हो गया कि वायरस के थ्रू जो स्प्रेड हुआ। कई बार ऐसा रहता है कि कोई चीज किसी की यूज करे हैं अपन ने, अगर अपन गले में देख रहे हैं कि गले में आया, किसी की कोई चेन पहन लिया किसी ने, या कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह अगर यूज करा है और उसको मस्से हैं, तो 1 से 2 महीने के बाद देख रहे हैं कि तुमको भी होने लग गए। तो ये स्प्रेड भी होते हैं कि अगर जो वायरस से होने वाले जो मस्से रहते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एक के थ्रू दूसरे को। इसमें लेकिन जरूरी ये रहता है कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है या आपकी स्किन की इम्यूनिटी वीक है तो वो आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन जो देते हैं, तो उसमें थूजा जो मेडिसिन है वो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है मस्सों के लिए। लेकिन ये किस मस्सों के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देती है कि थूजा मेडिसिन अपन तब यूज़ करते हैं जब जेनिटल ऑर्गन्स पे बहुत सारे मस्से अगर किसी को आ गए हैं, अचानक से आ रहे हैं, और ये मस्से अगर जो ऊपर से राउंड है और नीचे से उसकी स्टेम पतली है, जो पीलीफॉर्म जो वार्ड्स कहलाते हैं, ये मस्से अधिकतर जो जैसे हमने आपको फूल गोभी की शेप की जैसे बताएं, छोटे छोटे मस्से, शेप वही रहेगा जैसे फूल गोभी का शेप ऊपर से राउंड रहता है और नीचे उसकी स्टेम पतली रहती है। इस शेप के जो मस्से हैं अगर वो जेनिटल ऑर्गन्स में आ रहे हैं तो ये मस्से पे थूजा बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। या यही शेप के मस्से अगर आपको स्किन पे, पीठ पे हैं, गले में हैं, इस रीजन पे हैं और यही शेप के हैं, राउंड शेप के हैं, ऊपर से चौड़े और नीचे से पतले, तो इस टाइप के मस्सों में थूजा अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। थूजा मेडिसिन अपने को 200 पोटेंसी में होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से लेके आना है और उसको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे 2-3 टाइम में 2-2 ड्रॉप अपने को डायरेक्ट टंग पे यूज करना है। जब भी मेडिसिन लें तब भी आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना लें, खाली पेट मेडिसिन लेना रहता है। तो आधे घंटे आगे और पीछे का डिफरेंस रख के अपन 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार अगर ले रहे हैं ये मेडिसिन, तो इसका इफेक्ट अपने को दिखाई देने लगता है। ये जो अपन ने 200 पोटेंसी में जो मेडिसिन लेके आए हैं ये तो लाना ही है, इसके साथ में अपन को थूजा का मदर टिंचर भी लेके आना है। और मदर टिंचर को अपने को कॉटन में वो उसको डिप करके दिन में 3 बार, जैसे अपन मेडिसिन ले रहे हैं वैसे ही इसको अपन को कॉटन की सहायता से जहाँ जहाँ आपको वार्ड्स हैं उसके ऊपर अपन को लोकल एप्लीकेशन के रूप में यूज करना है। ये हो गया आपको कि जिस शेप के मस्से बता रहे हैं कि राउंड शेप के जो मस्से हैं उनके लिए। लेकिन बहुत बार अगर जिनको फेस पे आ रहे हैं चपटे, पतले, लंबे, नुकीले मस्से हो रहे हैं जो ब्राउन कलर के हैं, जो कि गर्दन में और अपने ईयर पे, फेस पे, आइज के साइड पे अब बहुत अधिक मात्रा में स्प्रेड हो रहे हैं, तो उन मस्सों के लिए कास्टिकम होम्योपैथी में मेडिसिन आती है। कास्टिकम मेडिसिन अपने को 200 पोटेंसी में लेके आना है। इसको भी अपने को दिन में 3 बार यूज करना है, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम यूज करना है। 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम्स यूज करना है। जब भी मेडिसिन लेना है उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ नहीं लेना है। और साथ में मदर टिंचर भी लेके आना है और मदर टिंचर को अपन को लोकल एप्लीकेशन के रूप में यूज करना है। ऐसा अगर आप 15 डेज से 1 मंथ तक के कंटिन्यू करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये मस्से जो बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रहे हैं, उनकी जो मात्रा जो आने की है स्किन पे वो रुक जाती है और लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी यूज कर रहे हैं और खा भी रहे हैं, तो नए मस्से नहीं आएंगे जिससे आपकी और स्किन जो है जो हार्ड हो गई है, रफ हो गई है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और जो पुराने जो मस्से हैं जिनके ऊपर अपन यूज कर रहे हैं वो एक लेयर के रूप में धीरे धीरे आपके जो मस्सों की जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, पतली लेयर के रूप में वो ऊपर से झड़ना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरी जड़ से खत्म हो जाएंगे। 2 से 3 महीने तक के अगर आप कंटिन्यू मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि अपनी स्किन पहले जैसी हो जाएगी और सारे मस्से दूर हो जाएंगे।
इसलिए होम्योपैथी मेडिसिन का यूज जरूर करना चाहिए अगर किसी को वार्ड्स की प्रॉब्लम है तो। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो मेरे आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।